ओके, अब सबको स्वागत है यीशु मसीह के नाम से इस वचन में। हालेलुया। आप उत्साहित बैठिए, यीशु मसीह आपसे बातचीत करें। मेरा नाम सेलिन विल्सन है। हालेलुया। मैं आपको इस वचन को लेके आना चाहता हूँ प्रभु के सिंहासन से। आज के वचन के शीर्षक है अनुग्रह के सिंहासन के निकट किया बांधकर चले। हालेलुया। कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। आमेन। हालेलुया। प्रभु हम सबको इनविटेशन दे रहे हैं। आप सबको इनविटेशन मिला? यस, यीशु मसीह आपको बुला रहे, आपको निमंत्रण मिला। यीशु आपको बुला रहे, आपको बुला रहे, आपको बुला रहे। आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं इब्राहिम 4 शेष भाग। पहला भाग हमने पिछले बुधवार को सीखा, अब शेष भाग हम सीख रहे हैं। हालेलुया। और स्माइल देके बैठना, जैसे हर वक्त मैं बोलता हूँ। हालेलुया। खुशी से बैठना। अगर आप खेदित है, दुखित है, शैतान और दुख लेके आएंगे। आप जो हंसते हैं, शैतान भाग जाता है। आपका हंसी भी आत्मिक हथियार है। हालेलुया। तो हंसते बैठना, प्रभु आपसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। ओके, अभी इब्राहिम 4 जैसा मैंने बोला, कितने अध्याय है, कितने वाक्य है इसमें? 16। हालेलुया। हमने 1 से 11 पिछले बार कंप्लीट किया था। तो ये 3 भाग हम देखेंगे। क्या था पिछला बार? हमने सीखा 1 से 11 कि अपने लोगों के लिए परमेश्वर विश्राम, यीशु मसीह विश्राम देता है। हालेलुया। ये पूरा दुनिया बोझ से भरा है, एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट बैठा है। और आप और हम, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अंदर है, इस सारे आंधी तूफान के मध्य में भी हमें विश्राम है। यीशु मसीह हमें शांति देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह ही हमें विश्राम दे सकते, और कोई नहीं। हालेलुया। लोग विश्राम और शांति के लिए पिक्चर जाके देखते 3 घंटे का, जब बाहर आते वही प्रॉब्लम। कोई लोग वेकेशन में जाते हैं, पर जब वैकेंसी जब घर में आते वही गड़बड़ी, वही झगड़ा। हालेलुया। वही तंगी। हालेलुया। तो कोई चीज हमें विश्राम या आराम नहीं दे सकते। सिर्फ एक ही व्यक्ति, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह हमें विश्राम देता है। हमने पिछली बार सीखा था। अभी हम दूसरा भाग में हम दूसरा तीसरा भाग हम सीखेंगे। दूसरा भाग क्या है? 12 और 13। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। हालेलुया। वो हम देखेंगे 12 और 13 में। हालेलुया। फिर तीसरा भाग, शेष भाग है इब्राहिम 4 14 से 16। यीशु हमारा महायाजक, जीसस द हाई प्रीस्ट। हालेलुया। तो ये दूसरा और तीसरा ये भाग हम आज सीखने वाला है। हालेलुया। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। पहला, जैसे मैंने बोला, इब्राहिम 4 12 और 13 वचन के बारे में सिखाता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या लिखता है? प्रभु इब्राहिम 4 12 में, जो मालूम है, बहुत सारे लोग अगर मैं पूछेंगे, आप लोग मुझे बाय हार्ट पाठ करके हम आप बताएंगे। प्रभु का वचन 2 धारी तलवार है बोल के आप मुझे पूरा वाक्य से सुनाएंगे। बहुत लोग ये वचन बहुत अच्छी तरह से जानता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे इब्राहिम 4 12 और 13। यस। क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार, 2 धारी तलवार। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और प्रबल, और हर एक 2 धारी तलवार हर एक 2 धारी तलवार से भी चौका है। और जीव और आत्मा को, जीवन और आत्मा को, और गांठ गांठ और गुंदे गुंदे को अलग करके बार बार छेदता है, हर बार छेदता है। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या है? एक 2 धारी तलवार। जैसे एक डॉक्टर सर्जरी करते, ऑपरेशन करते हमारे अंदर, क्यों करते हैं? वो गलत बातों को हमारे शरीर से निकालने के लिए, वो बीमारी को, वो घाट को, हालेलुया, जो चीज को रुकावट लेके आते हमारे शरीर के अच्छे तंदुरुस्ती के लिए, वो सारी चीज सर्जरी के द्वारा चाकू से काट के निकाल देते। सर, यीशु मसीह आत्मिक तलवार से हमारा क्या करते? वो हमें काट कर वो सारी चीज हमारे जिंदगी से निकालते हैं जो नहीं चाहिए। हालेलुया। तो कैसे? वो 2 धारी तलवार है, बहुत चौका है। हालेलुया। आप दिखने से जब वचन, इसलिए हम अक्सर बोलते हैं हाउ बाइबल स्टडी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो थोड़ी देर के लिए इलाज है। हाँ, आपको चंगाई मिलेंगे, बरकत मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, और मेन क्या है? वचन।
जब वो वचन इधर बैठ के सुनता है, वो आप सोचे वचन जैसे ऐसे आ रहा है, नहीं, इसे प्रभु बोलते मैं वचन भेजकर आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। वचन के द्वारा क्या हो रहा है, आप उधर बैठ के प्रभु आपके मन में काम करे। वो दो धारी तलवार अंदर जा रहे, आपके मन के हर एक चीज टेंशन को निकाल कर फेंक दे रहे, आपके मन की डिप्रेशन को निकाल के फेंक रहे, आपके अंदर का डर निकाल रहे, तो वो चाकू अंदर से काम कर रहे। आप सुन रहे, आप सुन के ऐसे बैठे हैं, परंतु आप वचन अंदर जा रहे, आपके अंदरूनी भाग में जाके एक एक चीजों को निकाल रहे हैं जो प्रभु के वचन के विरुद्ध है। हालेलुया। आपकी बीमारियों को, आपकी तंगी गरीबी को, हालेलुया। आप अगर यहाँ पर बेरोज बैठा है, प्रभु आपको जॉब देने वाला है, क्योंकि वचन में वो सामर्थ्य है। क्योंकि वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन यीशु मसीह है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। उधर यीशु मसीह लिखे देखिए, आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर पिता के साथ था, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह जो हम सुन रहे वचन को, वो अंदर आकर हमारे मनों में, हृदय में कार्य करते। वो दो धारी तलवार है, काटने दो। प्रभु को बोलते ही जाओ, प्रभु जैसे भी वचन सुन रहे हैं, जैसे मैं वचन पढ़ने वाला है, वो वचन अंदर जाकर जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो, काट दो, निकाल दो। अब आप ही कर सकते हैं मेरी जिंदगी में, मेरे जो भी अधूरा है मेरी जिंदगी में, आप भर दो। हालेलुया। वचन काम करता है, इसलिए वहां पर लिखा है कि वचन जागृत है, इट्स लाइव, जीवित है। यस प्रबल, व्हाट इज दैट वर्ड? जस्ट रीड अगेन, फिर से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल। प्रबल, ओके, वो जीवित है। वो जीवित का शब्द जो है वहां पर यूनानी शब्द है ज़ुआन। ज़ुआन की मतलब वो जीवन लेके आता है। हालेलुया। वो जीवन लेके आता है। वो मरा हुआ, अभी मरा हुआ चीज को आप इस्तेमाल करेंगे, वो कुछ भी लाया मीन्स कुछ भी नहीं कर सकते। एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा है, क्या वो आपको मदद कर सकते? बिल्कुल नहीं। पर एक जिंदा व्यक्ति पहलवान रहेगा तो वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए, लेकिन नहीं। इसी तरह प्रभु का वचन मरा नहीं, वो जिंदा है। हालेलुया। वो आपको सुधारते हैं, आपको आशीष करते, चंगा करते, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने से। आपको वचन को सुनने का है और बोलने का, कबूल करना है। वचन बेच के प्रभु बड़े बड़े काम करता है। 2 तीमुथियुस 3:16 हम पढ़ेंगे, और फिर क्या लिखे वचन क्या करता है। 2 तीमुथियुस 3:16, 2 तीमुथियुस 3:16, 2 तीमुथियुस 3:16, वो क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा का प्रेरणा से बना। यस, हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक वचन बाइबल के वचन प्रेरणा से पवित्र आत्मा, परमेश्वर म्हणजे पवित्र आत्मा का प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश के लिए अच्छा है, समझाने के लिए अच्छा है, और सुधारने के लिए अच्छा है, और धर्म मतलब हमें नीतिमान बनाने की शिक्षा के लिए वो लाभदायक है। इसके लिए वो प्रबल है। किसने इसको इंस्पायर किया आपको मालूम है? ये बाइबल जो आपके हाथ में है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, वो 40 लेखक से भी ज्यादा लोग लिखा है। कैसे लोग लिखा है? कोई चरवा, अनपढ़ लोग, कोई मछुआरा, कोई टैक्स कलेक्टर, कोई राजा लोग, ऐसे विभिन्न लोग लिखा है। जो अनपढ़ थे, जो कोई लोग पढ़े लिखे थे पौलुस की तरह, परंतु ऐसे अंगूठा छाप लोगों ने ये लिखा है। कैसे लिखा? पवित्र आत्मा उनके ऊपर आते थे और वो लिखते थे, पवित्र आत्मा आते थे, लिखते थे। ऐसा पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये वचन रचाया गया। हालेलुया। इसे वो बहुत ही सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के वचन आपके मुंह से निकलते थे, कितना पावर है। वो किसके लिए लाभदायक है हमारी जिंदगी में? उपदेश और समझाने के लिए, सुधारने के लिए, और हमें नीतिमान बनाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। हालेलुया। ये सारी चीज हमारे जिंदगी में आशीष लेके आता है। आपके जीवन में या आपके बच्चों की, मैं अब बोले मेरा बच्चा सुनता नहीं है, उनकी कैसे सुधार लेके आएंगे? वचन बोलिए, ओ प्रभु मेरे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते, उनका दिल आपके हाथ में, आप उसको मोड़ ले। वचन के द्वारा बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, तो आप प्रार्थना करेंगे, वो लोग बदलने लगेंगे। हालेलुया। शायद वो पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं, शराब पीकर आपको मारते हैं, वचन बोलिए, प्रभु इसका पत्थर वाला दिल हटा के मांस वाला दिल। मेरे कुछ मालूम कितने लोगों को मैं बताता हूँ, ये वचन बोलना अपने पति के लिए। ऐसा वो बोलता है, जो डाइवर्स होने वाला परिवार फिर से जुट जाता है, क्योंकि वो वचन जागृत है, वो जिंदा है, वो जीवन से भरा है। हालेलुया।
सुधारने के लिए, नीतिमान बनाने के लिए बहुत प्रभावशाली है। यशायाह 55:11 में लिखा है, प्रभु कहता है कि मेरा वचन हिम और बारिश के समान है, जो जो निकलता है अपने काम करने का, बिना वो काम पूरा करके वो वापस आ ही नहीं सकता है। कितना प्रभावशाली है वो वचन। हालेलुया, आमेन। इट विल नॉट कम बैक वॉइड, इट विल अकम्प्लिश द पर्पस फॉर व्हिच इट इज सेंड। हालेलुया। प्रभु का वचन का तुलना बाइबल में रोटी से तुलना किया है। प्रभु का वचन एक हथौड़ी है, हमारे लोग के पत्थर वाले चीजों को हटाकर मांस करने के लिए। प्रभु का वचन एक आईना है, हमें दिखाता है हमारे पाप क्या है। प्रभु का वचन एक बीज है, बीज जब गिरता है बहुत फल लेके आता है, हमको वृक्ष की तरह मजबूत बनाता है। प्रभु का वचन एक दूध के समान है, तो हमें पौष्टिक आहार देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन एक मांस है, हमें ताकत देते, बल देता है। तो प्रभु का वचन का तुलना बहुत सारे चीजों से किया है, ताकि हम जान सकेंगे वचन कितना प्रभावशाली है, कितना पावरफुल है। ये सारे चीज कार्य में लेके आता है, उसी तरह वचन भी कार्य में होता है। हालेलुया। और आगे प्रभु के वचन में लिखा है, फिर से हम जाएंगे इब्रानियों 4:12 में, वहां पर क्या लिखा है? और परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल प्रबल, वो प्रबल है, प्रभावित है, वो प्रभावित करता ही है। अगर आप पढ़ेंगे, आप बोलते हैं कभी भी आप इधर बैठे होते, मुझे कुछ समझता नहीं है, कि शैतान आपके मन को ब्लॉक कर देता है। और जब पवित्र आत्मा आते, पवित्र आत्मा बोले, जब भी आप बैठते हैं या वचन पढ़ते हैं, आप बोले पवित्र आत्मा मेरे मन को खोल दे, ताकि वचन को समझ सकेंगे, वचन को ग्रहण कर सकेंगे। प्रभु तुम्हारा ट्यूबलाइट को खोल देंगे, और अरे ये मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। हालेलुया। कितने लोग मुझे पहले बोलते, पहले मुझे कुछ समझता नहीं था, और जब मैं वचन सुनने लगा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य किया, अभी मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। हालेलुया। वचन जागृत है, वो सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वाक्य क्या लिखा है आगे? परमेश्वर का वचन वचन जीवित और प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से चौका है। देखो, दोधारी का मतलब दो तरह से मुंह है। हालेलुया। वो वचन ना ही आपको चेता है, वो मुझे भी प्रायश्चित करने को, मुझे क्या बोलते हैं, प्रेरणा देता है। हालेलुया। वो दो धारी तलवार है। हालेलुया। पार पार चेता है। ओके, आगे। और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव आत्मा को और घाट ओके, जीव और आत्मा क्या, उसका मतलब क्या है? प्राण और आत्मा को अलग करता है। और प्राण आत्मा हम देख नहीं सकते, वो अंदर है। तो अनदेखी चीजों जो हमारा अंदर है, उसको वो अलग करता है, वो कार्य करते हैं वो अनदेखी चीजों के अंदर। हमारे प्राण के अंदर काम करता है, हमारा मन, इच्छा, भावना के अंदर काम करते हैं वचन, हमारे आत्मा के अंदर काम कार्य करते हैं वचन। और किस पे काम करते हैं आगे? जीव और आत्मा। हाँ। और हाँ, गूंदे गूंदे को अलग करके हाँ बार बार छेदता है। ओके, गूंदे को अलग करना, ये बहुत ही असंभव है। हालेलुया। वो बोलते हैं बोन एंड मैरो का लोग, ये बहुत असंभव है। हड्डी के अंदर जो रस है उसको और हड्डी को अलग करना असंभव है। इसे प्रभु का वचन अद्भुत अद्भुत चीजें करते हैं, वो अलग करने के लिए। हालेलुया। उसका मतलब है अंधकार को हमारे जीवन से अलग करते हैं वो वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो झूठ को हमारे जीवन से अलग करता है, हमें सच्चाई में जीने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहन करते हैं उसके वचन के द्वारा। आमेन। वचन हमसे बातचीत करता है। इसे यूनान 6:63 में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि मेरा वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है। हालेलुया। वो हमसे बातचीत करते हैं हर वक्त। हमारा उद्धार कैसा हुआ? इसने हमें वचन को प्रेरा हमारे जीवन में, जब वो बीज को डाला हमारे दिल में, हम वचन के द्वारा यीशु को ग्रहण किया। उसके बाद हर दिन जब हम वचन पढ़ते हुआ, वचन हमारे जीवन में कार्य करे। इसलिए हर दिन वचन पढ़ो। पहले आप समझेंगे नहीं, पर जैसा आप पढ़ेंगे आप समझने लगेंगे। अगर आप बोलते मुझे बाइबल पढ़ने को नहीं मालूम, आपको क्या करना है? ऑडियो बाइबल है, आप आपके मोबाइल में ऑडियो बाइबल की तरफ सुनिए, वो वचन आपको सामर्थ देंगे। हाल ही में मैंने आज गवाही सुन रहा था, एक सिस्टर, अभी एक दिन ही हो गया वो बेटी आया, स्वाति सिस्टर, परंतु वो क्या बोला उसके बेटे के लिए, जब वो खांसी कर रहा था, बहुत सारे उससे बोला, यीशु तेरे घोड़े खांसी वो चंगा हो जाए, वो तुरंत वो बेटे का खांसी रुक गया। वाह, हालेलुया, क्या विश्वास। आमीन। ऐसा होना चाहिए हमारे, कुछ भी हो हमारे घर पे, हमारा औषध से भी ज्यादा हमारे घर में
औषध होने के होएगा तो अच्छा है, परंतु उससे भी ज्यादा हमको हमारे वचन, मुंह में वचन होना है। मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे, तभी वो लोग आएंगे, मेरे मम्मी पेट दुख रहा है, तो यीशु के नाम से, यीशु के कोड़े कान से, वो खुद ही बोलता था मैं चंगा हो गया, और वो लोग खेलने के लिए जाते थे। मीन्स हमारे घर में औषध नहीं थे, परंतु वो लोग ये वचन के द्वारा प्रभु उनको चंगा करते थे। हालेलुया। जब हम पिकनिक में जाएंगे, वेकेशन में जाएंगे, हम क्रोसिन या पेट दर्द के लिए वो सब गोली नहीं लेते थे, हम सिर्फ वचन लेके जाते थे और प्रार्थना करके निकलते थे। हालेलुया। प्रभु हमको संभालते थे, प्रभु हमारा अन्न जल को आशीष करते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आमेन। वो हमारा कैप्सूल है, हमारे लिए वचन कैप्सूल है, हमारा चेकबुक है। हम सब कुछ पा सकते हैं वचन के द्वारा। और किसी ने कहा ये वचन हमें पाप से बचा के रखेंगे या पाप हमें वचन से दूर करेंगे। अगर पाप अंदर है, हमको बाइबल नहीं पढ़ना है, नहीं, वचन हमसे बातचीत करते, हमको छूता है, इसलिए हम सोचते नहीं चाहिए वचन, तो वचन हमें चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो आत्मा और जीवन। ओके, हम अभी 13 वाक्य में जाएंगे। इब्राहिम 4 पढ़ रहे हैं, हम 13 वाक्य में आ गया है। और सृष्टि की कोई वस्तु, सृष्टि के कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, इससे छुपी नहीं है, परमेश्वर से छुपी नहीं। परंतु जिससे हमें काम है, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं, यस, परमेश्वर के नजर के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत सारी चीज एक दूसरे से छुपा सकते हैं। पत्नी होने के नाते हम पति से बहुत कुछ हम छिपा के रख सकते हैं, या पति अपने पत्नी से बहुत कुछ छिपा के रख सकते हैं। हाँ, पैसा कितना कमाए वो बोलेंगे नहीं पत्नी को, ये सब छिपा के रख सकते हैं। पर परमेश्वर से हम कुछ भी चीज छिपा नहीं कर सकते। वो हम सबको जानते हैं, वो हमारे पापों को जानता है, हमारा दुर्बलता को जानता है, वो सब कुछ जानते हैं। इसे प्रभु बोलते तू मेरे करीब आ, तू मेरे पास आ, तू मुझसे बातचीत कर। तो हमको उसके करीब जाके हमको बोलना है, प्रभु ये मेरे पाप है, मेरा दुर्बलता है, मुझे मदद कर। हालेलुया। ऐसी कोई चीज नहीं जो प्रभु हम नहीं जानते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 का 1 से 5 पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 का 1 से 5। हे प्रभु, हे यहोवा, यहाँ पर संगीतकार लिख रहे हैं, यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मुझे तू मेरा उठना और बैठना, तू मेरा उठना और बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेते। मेरे विचार क्या होने हैं, हमारे मन में विचार आने के पहले प्रभु जानता है सब कुछ। यस। मेरे चलने और लेटने में कि तू भली बातें छानबीन करता है। हाँ, तू सब कुछ छानबीन करके तू जानता है मेरे बारे में, और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। तू मेरे पूरा चाल चलन में कैसे चले, क्या कर रहा है, सब कुछ तू जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु मेरे मुंह में वो बात होने के पहले प्रभु जानते मैं क्या बोलने वाले, जिससे तू पूरी रीति से न जानता। ऐसा कोई बात नहीं मेरे मुंह में जो मैं बोलने वाले तू नहीं जानता, सब कुछ तू जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। उसका मतलब हम सृष्टि होकर सृष्टिकार को हमारे बारे में सब कुछ जानता है। सब कोई बात नहीं जो प्रभु नहीं जानते। जैसा हम मॉल में जाते हैं, मॉल में क्या होता है, मॉल में हम जाते हैं, कोई लोग ये उठा लेते, छोटा एक चीज उठा लेकर पॉकेट में रखते हैं, किसी ने देखा नहीं, परंतु वहां पर एक बड़ा कैमरा है, वो कैमरा जो मालिक है उसके कमरे में वो बैठ के देख रहा है, ये उठाया है, अच्छा वो ऐसा कर रहे, वो बराबर काम नहीं कर रहे। हालेलुया। सबको जो मालिक दिखता है, हमें हालेलुया। कितना और परमेश्वर की कैमरा हमारे ऊपर रहता है, क्या पर हम जाते हैं रात दिन, सब कुछ ज्योति है प्रभु के सामने, वो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, सब कुछ। प्रभु का वचन 13 में लिखा है, परमेश्वर के सामने कोई चीज छिपा नहीं, सब बेपर्दा है, प्रभु सब कुछ जानता है। क्यों ना प्रभु के पास जाकर सब कुछ हमारे बातों को कबूली करे, हमारे पापों को, हमारे परेशानी को, सब कुछ यीशु को बताइए। आपको जानकर भी यीशु आपसे प्यार करता है, तो क्यों ना प्रभु को सब कुछ बताए, प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे इब्राहिम 4:14 से 16 पढ़ेंगे। यस, इब्रू 4:14 से 16। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है,
सबसे बड़ा महायाजक जो है। स्वर्गों से होकर गया है, यस, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। यीशु। तो आओ हम अपनी अंगीकार को, हमारे अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। दृढ़ता से थामे रहे। आगे 15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, हमारे न्याय परीक्षा में गया, मोह में गया, परंतु तो भी निष्पाप निकला। निष्पाप निकला। यस, 16, इसलिए आओ प्रभु हमें आमंत्रित कर रहे हैं। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, प्रभु बोलते आओ, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। कैसा आने हमको? हिवाए बांध कर चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी जरूरत के समय वो सहायता करे। हालेलुया। क्यों हमको किधर जाना है जब हमारी जरूरत के समय है? यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। क्यों? कोई दो तरह के विश्वासी है। कोई विश्वासी बहुत आनंदित है, बहुत ही बेपरवाह है, वो पूरा टेंशन फ्री है। क्यों? और कोई विश्वासी हर वक्त टेंशन में, क्या होना, क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कैसा होगा, हमारे परिवार में इतना बहुत झगड़ा हो रहा है, क्या होगा कल, उतना परेशान है, डिप्रेस्ड है, डरा हुआ है। परंतु यस, जैसे इधर बड़ा एक आदमी बड़ा बोझ लेके चल रहा है, वैसे बहुत सारे लोग बोझ में बैठा है। क्यों? कोई विश्वास हर वक्त हंसते रहते हैं, विश्वास से चलता है, कोई लोग बोझ में बैठा है। इधर हम इस फर्क को हम देखेंगे, कैसा ये फर्क है। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले ही बोला, ये जो वचन है, ये जो अध्याय है, ये जो बाइबल बुक है इब्रानी का, तो किसके लिए लिखा है? यहूदी विश्वासी जो परमेश्वर के प्रेम से विश्वास से भटक रहा था, उनके लिए लिखा है। उनका वापस आओ, बने रहो विश्वास में। हालेलुया। आगे बढ़ो विश्वासियों, पीछे मत हटो। उनको दारस देने के वचन लिखा है। और फिर हमने ऑलरेडी, और इसका मेन जो उद्देश्य क्या है इब्रानी का, ये दिखाने के लिए कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, वो बेहतर है और बड़ा है। किससे बड़ा है? पुराना नियम का संत, भविष्यवक्ता, उनका याजना, उनका महायाजक, स्वर्गदूत सबसे बड़ा है। हालेलुया। पहला इब्रान 1 अध्याय में यीशु मसीह सारे स्वर्ग ये भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। हालेलुया। दूसरा अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्गदूत से बड़ा है। तीसरा अध्याय में हम सीखा यीशु मसीह मूसा, जो व्यवस्था देने वाले व्यक्ति से भी बड़ा है। हालेलुया। चौथा 1 से 13 हम देखा कि यीशु मसीह योशुआ से भी बड़ा है, जो विश्राम देता है। हालेलुया। तो वो हर वक्त बड़ा है। इससे ये लेकर लिखता है कि तुम कैसा वापस जा सकते गिरा को छोड़कर। प्रभु तो तुम्हारे भविष्य से, तुम्हारा पुराना व्यवस्था सबसे सर्वश्रेष्ठ और बड़ा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलते आओ यीशु के पास। और अभी एक और वो केस, वो एक एडवोकेट की तरह, जैसा आप देखा लॉयर क्या करते हैं, उनके केस को बढ़ावा देते हैं ताकि वो केस उसके फेवर में आने के लिए। उसी तरह ये लेखक वो लोग बोले देखो इसलिए तुम यीशु को मत छोड़ो, देखो ये है, ऐसा है, ऐसा हमारा यीशु कितना भला है। आमीन। तो यहाँ पर एक केस वो लड़ाई करे। अभी क्या बोल रहे हैं वो अपना केस को प्रूव करने, वो बोलते कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, इससे तू यीशु को पकड़े रहो, बने रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का 3 तरह का दफ्तर है, 3 फोल्ड ऑफिस। एक है वो एक भविष्यवक्ता भी है, वो एक यीशु मसीह एक याजक है, और यीशु मसीह एक राजा है। क्या है यीशु मसीह? यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह एक याजक है, महायाजक, और यीशु मसीह एक राजा है। एक भविष्यवक्ता के तौर से यीशु मसीह हमें परमेश्वर की इच्छा या संदेश को परमेश्वर की ओर से हम तक पहुंचाता है। एक याजक के तौर से यीशु मसीह हमें परमेश्वर तक, हमें क्या करते हैं, एक्सेस देते हैं या हमको पहुंचाता है। हम यीशु परमेश्वर पिता के पास आ सकते हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। एक राजा के तौर से यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कैसा इस धरती में हमें राज करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम भविष्य के बारे में नहीं सीखेंगे ना राजा के बारे में, पर आज हम यीशु मसीह हमारा महायाजक के बारे में सीखेंगे।
इस वाक्य में जो 14 से 16 है वो हमें यीशु मसीह महायाजक के तौर से हमें उद्घाटन देता है, क्या है, प्रकाशन देता है। हालेलुया। एक महायाजक होने के कारण क्या करते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह हमें विश्वास देते हैं हर दिन जीने के लिए। बहुत मुश्किल है इस दुनिया में जीने के लिए, पर यीशु मसीह हमारा महायाजक हमारे हर वक्त हमारा साथ देता है। क्योंकि महायाजक कौन है? देखो, परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, उसके पास हम यूं नहीं जा सकते हैं। पुराना नियम में कोई भी यूं ऐसे ही जाएंगे परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर उनको मार डालते थे। हालेलुया। क्योंकि हर एक मनुष्य पाप किया है और पाप परमेश्वर से हमें अलग करता है। हालेलुया। तो पुराना नियम में बिना कोई बलिदान लेके वो लोग कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, और वो जानते कि वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। पुराने नियम में, अभी नहीं, पुराने नियम में वो हर वक्त अगर परमेश्वर तक पहुंचना है वो कैसे जाएंगे? महायाजक के द्वारा। वो खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मूसा जब तंबू बनाए, पवित्र तंबू बनाए, वहां पर हम क्या देखते हैं? बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। हालेलुया। याजक रहते थे, पर महायाजक को ही वो भाग्य मिलते थे कि अति पवित्र स्थान में जाने, यहाँ पर परमेश्वर। याजक भी नहीं जा सकते, कोई मनुष्य नहीं जा सकते, सिर्फ महायाजक। वो भी कैसा? सिर्फ साल में एक बार, वो भी योम किपुर के पर्व में वो जाते थे अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब योम किपुर के समय में वो जा सकते हैं। हालेलुया। इससे वो महायाजक होकर यहाँ पर वो लेके बोल रहे 3 बजे, क्यों तुम यीशु मसीह के साथ चिपके रहने का, लिपटे रहना है, यीशु को कभी नहीं छोड़ना है। 3 बजे वो बताते हैं। पहला वजह क्या है? यीशु मसीह हमारा महायाजक स्वर्ग में प्रवेश किया है। दूसरा, यीशु मसीह हमारा साथ हमदर्दी दिखाता है, हमारे ऊपर तरस खाता है, हमारे हर एक दुर्बलता को जानता है। तीसरा, यीशु मसीह हमें स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए रास्ता देता है। हालेलुया। ये क्या है? 3 बजे यीशु मसीह के साथ हमको बने रहना है। यीशु मसीह भी स्वर्ग गया है, तो वो भी हमें सामर्थ देंगे हमको स्वर्ग पहुंचने तक। हालेलुया। दूसरा, यीशु मसीह हमारे ऊपर तरस खाता है, वो हमारे हर बात में हमदर्दी दिखाता है, हमारे दुर्बलता में हमारा साथ है, हमें विजय देने के लिए। तीसरा, यीशु मसीह हमें प्रभु के सिंहासन को पहुंचने के लिए हमें अनुमति या हमें डायरेक्शन देता है। हालेलुया। पहले हम सीखेंगे, पहला क्या है? यीशु मसीह हमारा महायाजक स्वर्ग में प्रवेश किया है। पढ़ेंगे 14 वाक्य फिर से, इब्राहिम 4:14। ध्यानपूर्वक सुनिए। यस। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्गों से होकर गया है, जो स्वर्गों में प्रवेश किया है, होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, वो ना ही याजक, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यस, हम हमारे अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो इधर लेखक 3 बजे देते, क्यों हमारा विश्वास को दृढ़ता से हमें थामे रहना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह किधर गया है? स्वर्ग में प्रवेश किया है। हालेलुया। तो 14 वाक्य में यीशु मसीह का श्रेष्ठता, महायाजक होने के नाते उसका श्रेष्ठता को दर्शाता है। हालेलुया। जैसे मैंने बोला, इज़राइल के महायाजक क्या करते थे? उनके पापों के लिए बलिदान देते, खुद के पापों के लिए, वो खुद एक मनुष्य था, पापी था, खुद के पापों के लिए बलिदान करते थे, लोगों के पापों के लिए बलिदान करते थे। बहुत सारे हजारों करोड़ों क्या बोलते मेमना का और प्राणियों का, बैल, बकरी और कबूतर, अनेक चीजों का बलि होते थे। क्यों? ताकि मनुष्य अपने पाप से, उनके पाप ढकने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु एक पवित्र परमेश्वर है। क्या होते थे यहाँ पर? महायाजक अपने पापों के लिए बलिदान करते थे, लोगों के, इज़राइल के देश के लिए वो प्रायश्चित करते थे और बलिदान करते थे, और वो लहू लेकर सिर्फ साल में एक ही बार वो अंदर जाकर, और वो भी बहुत डर से, भय से वो अंदर जाते थे, उसके पाँव में रस्सी बांधते थे। क्योंकि अगर महायाजक कुछ पाप किया है, वो अंदर गया है, फिर खत्म, वो मर जाएंगे तो कोई अंदर जाएंगे नहीं, तो वो लोग भी मर जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति को शॉक मिलेगा तो कोई उसको पकड़ेगा तो उनको भी शॉक मिलता, वो भी मर जाएंगे।
उसी तरह अगर महायाजक मर गया, कोई अंदर उसको नहीं लेके आएंगे, वो सिर्फ वो बहुत समय से नहीं आ रहे, चलो खींचो उसका रस्सी को खींच के उसको बाहर लेके आते हैं, क्योंकि अगर वो लोग अति पवित्र स्थान में जाएंगे वो लोग सब मर जाएंगे। परमेश्वर इतना भयंकर थे पुराना नियम में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो महायाजक के अंदर जा सकते हैं, और परमेश्वर इस्राएल देश के पाप को नहीं देखते थे, परंतु महायाजक को देखते कि वो श्रेष्ठ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हालेलुया। तो उसका बलिदान और उसको वो प्रधानता देते थे। अगर महायाजक कुछ गलत काम किया, वो मर जाता है, तो पूरा साल इस्राएल के लिए बुरा समय रहेंगे, उनको बारिश नहीं आएंगे, उनका फसल नहीं आएंगे, बहुत सारे आर्थिक सब स्थिति में वो पूरा घटेंगे, ऐसा बुरा बुरा समय होते थे, हालेलुया। तो इसे महायाजक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहूदी लोग के लिए। इसे लेके बोलते रहे, तेरे सारे महायाजक से भी बेहतर है मेरा यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह उत्तम महायाजक है, हालेलुया। तुम्हारा तो महायाजक क्या करते थे, सिर्फ वो स्वर्गीय तंबू तक या सब स्वर्गीय पर्दा से अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं, स्वर्गीय तंबू में जा सकते हैं। पर मेरा यीशु ऐसा महायाजक है जो किधर गया है, स्वर्ग में एंट्री मारा है, स्वर्ग के मंदिर में वो प्रवेश किया है। तो इतना बड़ा है वो, हालेलुया। और तुम्हारा महायाजक अपने पापों के लिए, दूसरों पापों के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। पर मेरा यीशु मसीह एक ही बार सारे लोगों के पापों को लेकर प्रायश्चित करके मर गया, हालेलुया। वो अपने पाप के लिए मरने का दरकार ही नहीं था, हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र थे। और सारे लोगों के लिए मरकर वो जाकर पिता के दाहिने हाथ में जाके बैठ गया, हालेलुया। और तुम्हारे याजक तो पापी है, फिर भी वो परमेश्वर के पास जाता है, हालेलुया। और तुम्हारा महायाजक बैठ नहीं सकता, के तंबू में किधर भी कुर्सी नहीं है, हालेलुया। हर टाइम उनको काम करना पड़ता है, रोटी छोड़ो, ये करो, तेल को वो दीवट को अच्छे से सजाओ, सब वो लोग काम करते रहते हैं, पुराने काटो, लहू बगा डालो लोगों के ऊपर। उधर कोई कुर्सी नहीं थे, पर मेरा यीशु मसीह, उसका मतलब उनका काम जारी है, वो कभी वो काम खत्म ही नहीं होगा, उनका बलिदान खत्म ही नहीं होगा, अभी भी खत्म बलिदान करते ही जाएंगे। पर मेरा यीशु मसीह एक ही बार पूरा बलिदान देकर वो जाके दाहिने हाथ में बैठ गया परमेश्वर। उसका वो क्या दर्शाता है, वो विश्राम में आ गया, अभी सब काम पूरा हो गया, हालेलुया। टैलियो, सब काम, सब रोग, सब श्राप, सब पाप, सब कुछ खत्म हो गया, यीशु में सब कर कर जाके अपने यीशु पिता के दाहिने ओर बैठकर विश्राम में हो गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे हमारे यीशु मसीह क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। इससे प्रभु यीशु बोलते हैं, अरे तू इस महायाजक के ऊपर विश्वास रख, तू पीछे मत हट, क्योंकि तेरा महायाजक हर एक बातों में तेरे साथ है। इसी तरह विश्वास की कबूली को तामे रहो, ये मत बोलो अभी मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे विश्वास नहीं चाहिए, उसे तामे रहो। हाँ, मैं यीशु पर विश्वास करेंगे, कुछ भी होने दो, मैं हिलने वाला नहीं है, यीशु मसीह मेरे साथ है, क्योंकि तुम्हारे महायाजक वो वायदा को रखने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा महायाजक विश्वास योग्य है, तुम्हारा महायाजक यीशु मसीह तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्याग करेंगे। इससे उसके साथ बने रहे, हाल बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। किस में बने रहना है, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, बने रहना है, कभी पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है प्रभु के लिए, हालेलुया। तो पहला वजह क्या है, हमको यीशु में लिपटे रहना, हमको वापस नहीं जाने दुनिया में, संसार में। पहला वजह है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक स्वर्ग में प्रवेश किया, कोई धरती के तंबू में या मंदिर में नहीं, स्वर्ग में प्रवेश किया हमारे लिए, वो याचना लेकर पिता के पास गया है, हमें कोई डर नहीं। हमारे परमेश्वर हमारा प्रतीक है स्वर्ग में, हालेलुया, हमें हमें रिप्रेजेंट करता है, वो महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, क्यों हमको यीशु में लिपटे रहना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यीशु मसीह हम दर्द ही दिखाते हैं, हमारे हर एक दुर्बलता को वो समझता है। ओके, हम पढ़ेंगे इब्राहिम 4:15। यस, इब्राहिम 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा
महायाजक नहीं, हाँ, हमारा ऐसा महायाजक जो नहीं हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, हाँ, हमारे निर्बलताओं में वो दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में वरन हमारा यीशु मसीह सब बातों में हमारे नाई परखा तो हमारा गया, जैसा ही उसको भी परीक्षा में जाना पड़ा, तो भी निष्पाप निकला। फिर भी वो पवित्र था। हालेलुया। हम कभी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, पर हमारा यीशु मसीह एक भी परीक्षा में फेल नहीं हुआ, पर वो उसको इस सब से गुजरना था ताकि वो समझ सकेंगे मनुष्य क्या क्या वेदना से जाता है। अल्लाह वो सब कुछ जान लिया। हम सोचते अरे इतना बड़ा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, इतना ऊंचा यीशु मसीह कैसे हमारा साथ ताल्लुक रखता है। हम हमारे पापों के बारे में, हमारे पीड़ाओं में, हमारे संघर्ष में वो फिर भी हमारा साथ संगति करता है। हालेलुया। वो हमारा महायाजक होकर वो हर रीति में परख के गए। हम सोचे सिर्फ मत्ती 4:11 में वो ये शैतान आया उसको परखने में, उतना ही नहीं नहीं नहीं, वो बचपन में परखा गया, जब बड़े हुए तो परखा गया, इसका सेवका में वो परखा गया, उसको परीक्षा से गुजरा। हालेलुया। बहुत सारी चीज वो सब लोग उसको तिरस्कार किया, जैसा वो सेवका शुरू किया सब निकल गया उसके उधर से। फिर हालेलुया बहुत लोग यीशु मसीह को छोड़ दिया। Praise the Lord। वो तिरस्कार महसूस किया। इधर बहुत लोग है जो आपके पत्नी ने आपको डाइवर्स किया, पति ने आपको छोड़ के गया, या आपको पति या पत्नी आपके साथ नहीं है, वो मर गया है। हालेलुया। आप तिरस्कार महसूस कर रहे, लोग आपको तिरस्कार कर रहे हैं, डरो मत। यीशु मसीह सबसे गुजरा है, आपका तिरस्कार जानता है, वो आपको लिपटे हुए आपको पकड़ के रखा है। वो बोलते तेरे हर एक दर्द में मैं भी दर्द लेके जाता हूँ। हालेलुया। मुझे मालूम है अगर मेरे बच्चों को कुछ भी होता है पहला दर्द मुझे होता है। हालेलुया। उनको थोड़ा भी घाव होता है, अपने मेरे बच्चों को इतना दर्द होता है, मुझे पहला दर्द होता है, तो कितना और यीशु मसीह को दर्द होता है जब कुछ भी होता है हमारे ऊपर। हालेलुया। वो जानते तिरस्कार क्या है, उनके परिवार वाला उसको तिरस्कार, उनके भाई लोग उनके बहन लोग कभी उसके मीटिंग में आते ही नहीं थे। वो बाहर आके बोलते हैं यीशु को बुला बाहर। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह कभी हार नहीं माना, वो सब कुछ पीड़ा से गया। अरे कैसा क्या है तिरस्कार। हालेलुया। वो वेदना से गया, दर्द से गया, उसके हाथ पांव में किला लगा है, इतना दर्द, वो निरादर से गया। लोग उसके ऊपर थूक रहा था, उसके दाढ़ी को नोच रहा था, वो बेइज्जत कर रहा था, उसका कपड़ों को फाड़ कर उसको सबके सामने नंगा उसको टंगाया। हालेलुया। वो निरादर बन गया हमारे लिए। हालेलुया। वो डर महसूस किया कि शैतान बार बार उसको बोल रहा था अगर तू मरेगा तू पुनरुत्थान नहीं होगा, तू फिर से नहीं जी उठेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में, तेरा कुछ भी नहीं है सेवका है। कितना बार शैतान उसको डराने की कोशिश किया, वो डरा हुआ था, डरने की कोशिश किया उसको। हालेलुया। डराने के लिए, और वो अपने आप को अकेला महसूस किया, क्योंकि जब वो पकड़ा गया सब क्या बोलते बेड़े इतर बितर हो गया, कोई उसके साथ नहीं था, पत्थर छोड़ के उनको इनकार किया, सब लोग निकल गए इधर उधर, किसी को दिखाई नहीं दिया, कितने चेहरे लोग, कितने लोग उसके साथ चलते थे, अभी कोई भी नहीं है। हालेलुया। सब उसको छोड़ दिया, वो अकेला महसूस किया। उतना ही नहीं, उसका पिता, जब सारे पाप यीशु के ऊपर डाला गया, वो उसका पिता मुंह फेर लिया, बोले प्रभु प्रभु तू क्यों मुझे त्याग किया, वाई गॉड माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। वो जानता है तिरस्कार, वो जानते तेरा अकेलेपन, तू सोचे तू अकेला है, नहीं तू अकेला नहीं है, यीशु मसीह तेरे साथ चल रहा है, यीशु मसीह तुझे लेके चल रहा है। वो ऐसे नहीं दूर बैठ के देख रहे, हाँ मजा देख रहे, हाँ ये ऐसा परीक्षा में हार गया, अच्छा, वो आपको दोष नहीं दे रहा है, आपको मारने के लिए तुमने नहीं कर रहे, पर वो आपके साथ हमदर्दी दिखा रहे। पापा वचन में लिखे आपके हर एक परीक्षा में वो पीड़ा से जाते हैं, वो हमदर्दी। हमदर्दी का मतलब क्या है? सिंपैथाइज, उसका मतलब है जो दर से आप जाते हैं यीशु मसीह खुद उस दर से जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो दूर बैठकर आपको दोष कर रहे हैं, नहीं, वो आपके साथ है, इसके उसका नाम है इमैनुअल, परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। आज से कभी भी ऐसा मत बोलो कि परमेश्वर दूर है, हम सोचते अरे वो बहुत दूर है, नहीं, यीशु मसीह करीब है हमारा। हालेलुया। एक बार एक बच्चा एक फोटो देख रहा था अपना पापा, क्योंकि वो मिलिट्री में दूर गए थे, उसके पापा युद्ध करने के बहुत महीने तक उसका पिताजी लौटा नहीं, तो वो ऐसे ही उसका पापा का फोटो बड़ा दीवार में था, ऐसे देख के बैठा है और वो ऐसे कुछ बातें कर रहे थे। उसका माँ की बोले क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं पापा का फोटो, वो है ना उधर युद्ध में गया है। नहीं, मैं यही सोच रहा कब मेरे पिताजी वो फोटो से बाहर आकर मुझे आके गले लगाएंगे। हालेलुया। ऐसे हम कभी भी सोचते परमेश्वर कितना दूर है, और कब मेरे मुझे आके यीशु मसीह गले लगाए, ऐसा नहीं है, हर दिन आपको गले लगाते हैं यीशु मसीह, सिर्फ आप पहचानता नहीं, वो आप करीब है,
वो हकीकत है। हर वक्त मैं जानता है कि मेरा यीशु कितना हकीकत है, मेरे पास बैठता है। ओ हालेलुया, वो मेरा ख्याल रखता है। हर वक्त यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे बारे में ख्याल रखता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं हूं ना तेरे साथ, तो क्यों डर रहे, मैं हूं ना, कोई नहीं रहेगा, मैं हूं ना। हर वक्त यीशु मसीह आपसे कह रहा है वो आपका साथ है। एक मुझे याद है, एक कहानी, एक व्यक्ति था, एक विश्वासी था, उसको बहुत परेशानी थी। बोले प्रभु इतना परेशानी है मुझे, क्या होगा। एक दिन सपना आया, उस सपने में वो देखा कि वो और दो पाँव के निशान देखा, एक बीच, एक समुद्र के किनारे में उस रेती में दो पाँव के निशान थे। और थोड़ी देर का दो पाँव के निशान, थोड़ी देर के बाद बड़ा आंधी तूफान आया। जब आंधी तूफान आया, खाली एक ही पाँव का निशान आया, और उसके बाद वो देखते हैं खाली एक ही पाँव का निशान, बोले यीशु मसीह अभी मैं जान लिया इस सपने का अर्थ, ये दोनों पाँव का निशान आप और मैं दोनों चल रहा है। देखो जब आंधी तूफान आया तो मुझे छोड़ के गया, तो सिर्फ एक ही निशान है, वो मेरा मेरा पाँव का निशान है। तो यीशु मसीह बोला नहीं बेटा, वो तेरे पाँव का निशान नहीं है। हाँ, वो ये सच है कि मैं तेरे साथ साथ चलते हर वक्त, और जब आंधी तूफान आता है मैं तुझे लगने को भी नहीं देते, मैं तुझे उठा लेता है मेरे बाहों में, और जो निशान उस एक ही पाँव का निशान वो मेरा पाँव का निशान है, वो तुझे लेके चलता है। हालेलुया। क्या है वो आंधी को आपको छू सकते हैं, हालेलुया। क्या है वो तूफान आपको छू सकते हैं, यीशु मसीह को आपको उठा के लेके चलता है। वो आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको छोड़ा नहीं। सब लोग छोड़ सकते हैं पर यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ना त्याग करेंगे। वो आपके साथ साथ है, वो इमैनुअल, परमेश्वर तेरे साथ है। वो भी नहीं आपकी दुर्बलता में वो हंस के नहीं बैठेगा, देखो क्या दुर्बल व्यक्ति नहीं, वो आपके साथ, वो भी वो पीड़ा से गुजरता है, वो भी रोते आपके साथ। वो हालेलुया। आप बोल रहे मैं तड़प रहा हूँ इस दुर्बलता में, वो झूठ बोलना मेरा बंद ही नहीं होते, क्या करूं। देखो एक चीज मुझे आपको बोलना है, अगर आप सच्चा विश्वासी क्या होगा, जब आप करेंगे तो आपको अंदर से एक प्रायश्चित की आत्मा आएंगे। पवित्र आत्मा आपको अंदर से प्रायश्चित करने को बोले, नहीं वो मुझे क्षमा कर, फिर उसमें वो झूठ बोल दिया, फिर से मैंने वो गाली दे दिया, ओ मैंने ऐसा नहीं करना था, हालेलुया। तो आपके अंदर एक प्रायश्चित आएंगे, उसका मतलब आप सच्चा विश्वासी है। ऐसे नहीं कोई पाप नहीं करते, पर आपको अंदर से क्या होना है, ऐसे मन भावना है मैंने जो किया सही नहीं किया, नहीं तो आप ऐसे बोलते नहीं कुछ नहीं ऐसे चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक क्या बोलते हैं, एक कन्विक्शन हो जाता है, हालेलुया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के जीवन में। पाप सबसे होते हैं पर हमको प्रायश्चित कर कर पश्चाताप करके प्रभु से मन फिराना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा चीज आपको दुर्बलता आपको सता रहा है, हालेलुया। मुझे मालूम है जब ऐसे एक चीज था मेरे जिंदगी में, ऐसे दुर्बलता था, मैं बहुत रोया, बहुत साल से बोला प्रभु ये हटा दो, दुर्बलता मेरे से नहीं होता है, इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे सहायता कर। हर दिन मैं रोक के प्रार्थना करते थे, अनेक लोग के लिए प्रार्थना कर, उनका तो जल्दी जल्दी छुटकारा होते थे, पर मेरा छुटकारा कभी आगा आएंगे। मैं प्रार्थना करते क्या आप दूर है, पर हर वक्त यीशु मसीह बोलेंगे नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ चल रहा हूँ, मैं तुझे उठा के लेके चल रहा हूँ, हालेलुया। और क्या हुआ, प्रभु ने उस चीजों में प्रभु ने मुझे विजय दिया, उस दुर्बलता ने प्रभु मुझे विजय दिया, हालेलुया। अब मैं सर उठा के चल सकता हूँ, मेरे यीशु मसीह मेरे साथ है। तेरे हर एक दुर्बलता में, मुझे मालूम है आपको दुर्बलता क्या है, पर मैं बताऊं, यीशु मसीह तुम्हें दोष नहीं दे रहे, पर तुझे विजय के स्थान में लेके चल रहा है, हालेलुया। हर एक दुर्बलता से तू जय पाएंगे, तू जयवन से भी बढ़कर है, तेरे जैसा और कोई नहीं है। तू यीशु का लाडला है, लाडली है, आपकी पुत्री है, हालेलुया। इसे डरो मत, मेरे को ये दुर्बलता है, कोई मुझे मालूम मेरे बारे में मालूम पड़े क्या होगा, हाले वो लोग सब टूट भागेंगे, नहीं, यीशु मसीह आपको विजय से बढ़कर आपको बना रहा है। तो शर्मिंदा मत हो। शर्म कौन लेके आता है, शैतान। शैतान दोष देते, शर्मिंदा करते, पर यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है तेरे हर एक दुर्बलता में साथ चलता है, तेरे साथ, हालेलुया। वो हमदर्दी दिखाता है, वो पीड़ित होते, तू जब रोती है, तू जब रोता है वो भी रोता है तेरे साथ, हालेलुया। वो दूर बैठ के आपको दोष नहीं देता है, हंसता नहीं है, और तेरे साथ हमदर्दी दिखा के आपको उठा के लेके चलता है। से प्रिय बेटा और बेटिया, डरो मत, यीशु मसीह आपके साथ है। फिर से हम पढ़ेंगे 16, तो आपको जाना है तुम्हारे यीशु मसीह तेरे साथ। क्या लिखा है 15 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, हमारे दुर्बलता में हमारी साथ दुखी ना हो, हमारा साथ दुखी ना हो,
वरन सब बातों में हमारी नाई परखा हमारे गया, जैसा ही वो परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। फिर भी वो निष्पाप निकला। हालेलुया। हमें जैवन से भी बढ़कर बनाएंगे। वो विजय पाया, हमको भी विजय से भी बढ़कर बनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा दूल्हा है, हम उसका दुल्हन है। हमको साफ करना उसका काम है। उसके आने के पहले हमारे सारे पापों से हमें साफ करेंगे। हम ऐसा एक कलीसिया होगा जो महिमा से भरा हो। हमारे ऊपर कोई भी चुराग या कलंक नहीं रहेंगे। हमें पूरे से पवित्र और आशीषित बनेंगे। परंतु हमको क्या करना है? पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करना है। अरे वो जैसा पवित्र आत्मा हमको बोलते हैं वैसे हम करना है। जब हम वैसा करेंगे जल्दी से हमारा विजय आएंगे। अरे कौन सा चीज में आप संघर्ष करें, आज पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो, प्रभु उस पे विजय से भी आप बढ़कर आपको बनाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे यीशु के लिए, तो हमसे हमदर्दी के नाम पर पीड़ा होते हैं। हालेलुया। यस। आइए हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, इब्राहिम 4:16। इब्राहिम 4:16। और महायाजक होकर वो क्या करते थे? इसलिए आओ आओ, प्रभु में आमंत्रित करे, आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट, यस, आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट। हालेलुया। यस। ओके ओके। पहला पुराना नियम में जब भी परमेश्वर का सिंहासन दर्शाता था, वो क्या था? न्याय के लिए, पवित्रता और दोष देने के लिए। लोग डरते थे परमेश्वर के सामने आने के लिए, क्योंकि वो लोग मर जाते थे। कुछ भी पाप मार डालो, आप मार डालो, पथराव करो। हालेलुया। तो परमेश्वर का सिंहासन पुराना वाचा में न्याय, जजमेंट, पवित्र, होलीनेस और दोष, कंडेमनेशन। हालेलुया। इसे यशायाह का 5वां अध्याय में यशायाह जब सिंहासन को देखते परमेश्वर पवित्र पवित्र, वो बोलते अरे हाय मैं तो बुरा व्यक्ति हूँ, हाय मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो हर वक्त दोष में आते थे पुराना वाचा में। और नया वाचा में वो दोष का सिंहासन नहीं है, वो अनुग्रह का सिंहासन है। हालेलुया। आओ, प्रभु बोलते अनुग्रह का सिंहासन के पास आओ। हालेलुया। पहला जैसे मैंने बोला, पहला पुराना नियम में कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है, क्योंकि बड़ा पर्दा हर वक्त रहते थे। हालेलुया। को प्रभु के सामने वो प्रभु को देखिए तो मर जाएंगे, ऐसा था। हालेलुया। इससे एक बड़ा पर्दा होते थे, खाली महायाजक अंदर जा सकते। अभी जब यीशु मसीह मरा, क्या हो गया? एक बड़ा भूकंप हुआ वहां पर, बड़ा अर्थक्वेक हुआ, और वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। इसका मतलब है अभी कोई भी पर्दा नहीं है परमेश्वर हमारे बीच में। हम सीधा उस अनुग्रह का सिंहासन के पास आ सकते हैं। पहला प्रभु बोलते हैं मत आ, तो मर जाएंगे। तू मेरे पास आए तो मर जाएगी, तू अपवित्र है। पर अभी प्रभु बोलते आओ 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 मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। हालेलुया। क्यों ना उस आमंत्रण का हम फायदा ना उठाए? हम जाएंगे हमारे अनुग्रह के सिंहासन के पास, हमारे पापा के पास जाएंगे, उसके गोद में बैठकर उसे ढेर सारी बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वो बोलते आओ मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास। किसके लिए हमें आना है? पढ़ेंगे। हालेलुया। तो जैसा मैंने बोला पर्दा फट गया, अभी कोई मनुष्य का दरकार नहीं, कोई महायाजक का दरकार नहीं। हम सीधा अंदर जाके प्रभु के साथ बातचीत कर सकते हैं। मुझे मालूम है जब मैं कैथलिक धर्म में थे, हमको जब भी पाप का कबूल करना पड़ते थे, हमको फादर के पास जाना पड़े, मनुष्य के पास जाना पड़ता था। हम बोलते फादर मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है, मैंने ऐसे सब पाप, सब कुछ हमको मनुष्य को बोलकर हमारा पाप का प्रायश्चित करते थे। पर अभी ऐसा नहीं, हमें कोई मनुष्य की दरकार नहीं है। यीशु मसीह का वचन के द्वारा हमको सीधा अनुग्रह के सिंहासन के पास एक्सेस है और प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह आओ। हालेलुया। मुझे याद है पहले जमाने में, पहले जमाने में बहुत साल 20-30 साल पहले एटीएम नहीं थे। पहले हमको किधर बैंक में जाते थे, फिर हमको टोकन नंबर, हमको कुछ पैसा चाहिए, हमारे बैंक से जो पैसा चाहिए हमको इंतजार करना पड़ता है। फिर हमारे टोकन का टक नंबर आएंगे 130। हाँ 130 हम लोग जाते थे, पैसा इनके करके कैशियर हमको पैसा देते थे। और कभी हम लोग को बाहर जाना है, पर उस दिन कुछ हॉलिडे होते हैं और बैंक बंद, वो पैसा कैसा मिलेगा? अरे बाप रे, अभी क्या करेगा? पूरा दिन हम लोग बैठे थे, कभी मंडे आएगा और हमको जाके बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। पर ऐसा समय आ गया, एटीएम कार्ड। अभी बैंक बंद होने दो, कुछ भी होने दो, हम सीधा अंदर जाके एटीएम कार्ड डाला, पासवर्ड डाला और निकाला पैसे को। हालेलुया। उसी तरह अभी हर समय वो द्वार खुला है,
कभी भी हम जा सकते हैं। हमारे एटीएम कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह द्वारा हम अंदर जाकर जो हमको चाहिए वो हम लेकर आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, कितना बड़ा बात है। अभी कोई रुकावट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाल ही में ऐसा था कि वैक्सीनेशन नहीं है तो हमको डीमार्ट नहीं जा सकते, रिलायंस में नहीं जा सकते। हमको तो अरे क्या करेंगे, हम लोग डीमार्ट में जाते, थोड़ा सस्ता वाला आइटम्स मिलते थे, मीन्स प्रोडक्ट्स मिलते थे। हालेलुया। या रिलायंस में बहुत सारी चीज मुझे जो पसंद है वो मिलते थे। पर अभी कैसा अंदर जाऊँ, वैक्सीनेशन नहीं है। बोले बोले वो मुझे अरे वैक्सीनेशन भी तो दिखाओ। हमको अंदर नहीं जा सकते, हमको अच्छी अच्छी चीजों को नहीं लेके आ सकते थे। हालेलुया। परंतु हमारा भानु मसीह थे बेचारे, वो हर वक्त हर दिन आके पूछेंगे आप लोग कुछ चाहिए, मेरे पास वैक्सीनेशन का कार्ड है, मैं जाऊंगा। वो जाके हमारे लिए एक एक चीज लेके आते थे। फिर किसी का मदद चाहिए हम लोग को। परंतु अभी जब वैक्सीनेशन हुआ, हम कभी भी अंदर जाके हमको जो चाहिए हम ले सकते हैं। We can access to the throne room of God। कभी भी हम सिंहासन के पास जाके हमारे जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। उसे प्रभु बोलते आओ। कैसे हमको आना है? डर डर के नहीं, पहला जमाने की तरह। हम ऐसा नहीं आते कोई भिखारी कोई बड़े साहब के पास, ओ मुझे दे दो नहीं। हम जब आते तो प्रभु बोलते धैर्य से आ, धीरज से आ अंदर। क्यों डर रहे? चलो और धैर्य से आ। क्योंकि हमको कैसा आना है प्रभु के पास? हम प्रभु का लाडला है। हम यीशु की लाडली हूँ। अब मैं जाऊंगा मेरे पापा के पास, मैं बोलूंगा मुझे ये चाहिए। और हम जब जाएंगे यीशु मसीह से, अच्छा तुझे ये चाहिए, ये ले, ये ले, ये भी ले। हालेलुया। प्रभु सब कुछ हमें देता है क्योंकि हम कौन है? प्रभु का बेटा और बेटिया। हम क्या कौन है? हम वारिश है। हम कौन है? हम यीशु मसीह के साथ सवारिश है। हम बिंदास यीशु के पास जा सकते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री के पास जाना है, पहले हमको अपॉइंटमेंट करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। इस तारीख को हमको आना है, क्या प्रधानमंत्री फ्री है क्या? बोले हाँ ओके, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद आपको लेटर आएंगे, ओके प्रधानमंत्री फ्री है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहता है, बहुत सारे सिस्टम रहता है जो हमको गुजरना पड़ता है उस तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। फिर कब शायद कब कभी प्रधानमंत्री रहेगा या ना रहेगा, मंत्री रहेगा या ना रहेगा, वो भी मालूम नहीं है। हालेलुया। परंतु हमारे यीशु मसीह के पास हर वक्त हर समय कौन सा भी वजह हो, कौन सा भी चीज हो, हम प्रभु को बिंदास यीशु के पास आकर हम हमारे जरूरत को पूरा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है प्रभु को तक पहुंचने के लिए। अभी जब आते तो हमको दो चीज क्या मिलते हैं? दो चीज, एक है दया, दूसरा अनुग्रह। दो चीज क्या मिलते हैं? दया, अनुग्रह। पढ़ेंगे फिर से 16, वापस 16 वचन में जाएंगे आप। वहां पर क्या लिखा है? आओ तो आओ, आओ इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह के सिंहासन के निकट बांधकर चले धैर्य से कि हम पर दया हो। पहला क्या मिलेगा हमको? दया। दया, दया कभी भी पहला आता है। फिर क्या मिलेंगे हमको? अनुग्रह। अनुग्रह। यस। क्यों चाहिए इसके लिए? और वो अनुग्रह पाए, वो अनुग्रह पाए आवश्यकताओं के समय हमारी सहायता करें। हमारी सहायता, तो हमारा सहायता के लिए हम किधर जाएंगे? कभी कभी हम फोन उठा रहे, तुम है क्या, मेरे को ऐसे जरूरत है, मेरे को ऐसे सब प्रॉब्लम है। नहीं, हम किसी के पास जाने का दरकार नहीं, हम सिर्फ यीशु के पास जाए। पहले जब नया नया है हम बोल सकते मेरे प्रार्थना करो, पर अभी सब क्या करना है? आप अभ्यास करो, खुद प्रार्थना करो प्रभु के पास। प्रभु यीशु के नाम से पिता, अपने वचन में लिखे यूहन्ना 14:14 में वो दो धारी तलवार लेके जाओ। प्रभु अपने वचन में लिखा है मुझे ये चाहिए, प्रभु तुरंत यस बेटी ये लो, यस बेटा ये लो। हालेलुया। वो आनंद ही अलग है जब आप खुद जाते हैं। हालेलुया। दूसरों से भी मिल सकते, दूसरों आपको देखो, दूसरों जब प्रार्थना करें उतना प्रेम से या उतना तीव्र इच्छा से प्रार्थना नहीं करेंगे। और यीशु मसीह इतना आपसे आपका दीवाना है, वो तुरंत सुने हाँ बेटी क्या चाहिए, हाँ बेटा क्या चाहिए। अभी पहले क्या देते हैं? वो दया देता है। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब जब हम पाप करते हैं हमको दंड, हम दंड के योग्य है, प्रभु हमें दंड नहीं देते, वो दया देता है। प्रभु के वचन में लिखे दाऊद राजा बड़ा पाप किया, उसने क्या किया? उसने पहले व्यभिचार किया बातशीबा के साथ। हालेलुया। दूसरा, बातशीबा के पति उराया को मार डाला। उसने बोला अपने सिपाही को उसको आगे डाल युद्ध में, उसको ऐसा भी मार डाल, शत्रु के सामने लेके जा। हालेलुया। ताकि मैं उसकी पत्नी को मैं दे सकूं। तो उसने व्यभिचार किया, उसने मर्डर किया। हालेलुया। और इसके लिए जब परमेश्वर उसको जाके नाथान भविष्यवक्ता उसके पास जाता है, तूने क्या किया? तो उसको बोलता है तूने गलत किया, परमेश्वर तेरे को ऐसे करने वाला है। बोले ओ मुझे क्षमा कर। 51 51
मैं ऐसा लिखे, प्रभु मुझे क्षमा कर। हम पढ़ेंगे साम्स 51 पढ़ेंगे, नो साम्स 51 1 से 4 पढ़ेंगे। और फिर एक सुंदर प्रार्थना दाऊद कहता है, क्या कहता है? हम अपने के प्रभु को कहता है कि प्रभु मेरे ऊपर दया कर, हालेलुया, मेरे ऊपर दया कर, मैंने पाप किया है, पर मेरे पापों को मिटा दे, तेरे अनुग्रही कार्य से तो मेरे पापों का ये लविंग काइंडनेस ब्लॉट आउट माय ट्रांसग्रेशन। यस, पढ़ेंगे। ये परमेश्वर दाऊद राजा रोके पे कहता है, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी दया के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर अनुग्रह, म्हणजे दया और करुणा पहला आते, फिर अनुग्रह आएंगे। मुझ पर अनुग्रह कर, और अपनी बड़ी दया के अपने अनुसार बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा मेरे दे। अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। तो प्रभु दो चीज साथ साथ जाते हैं, कौन से दो चीज? दया और अनुग्रह। जब दया आते फिर ही अनुग्रह आएंगे, प्रभु का फेवर आएंगे। हालेलुया। तो प्रभु उसके दया के द्वारा हमारे सारे पापों को मिटा देता है। हालेलुया। तो दया का मतलब है जो हम डिजर्व करते हैं, फिर प्रभु, परंतु प्रभु हमें नहीं देता है, क्योंकि वो दया करके हमारे हमको दंड नहीं देता है। और अनुग्रह क्या है? जो हम डिजर्व नहीं करते, हम योग्य नहीं है, फिर भी प्रभु हमारे ऊपर उंडेल देता है। हालेलुया। अनुग्रह द्वारा ही हमारा बचाव होता है कि नहीं? कैसे हमारा बचाव हुआ? अनुग्रह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे कुछ बड़े काम से नहीं, और कुछ बड़े पद नहीं, बड़ा परिवार से हम जन्म हुआ इसलिए हमारा उद्धार हुआ, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह थे। हम जैसे लोगों को चुनकर प्रभु लेके आया, हमको स्वर्ग के वासी बना दिया। हालेलुया। तो जैसे मैं बोला, कभी भी दया पहला आता है फिर अनुग्रह आता है। प्रभु जैसा दाऊद को, अगर दाऊद का पापों को मिटा दिया, प्रभु आपके भी पापों को मिटाएंगे। फिर भी यीशु परमेश्वर दाऊद जैसा व्यक्ति जो व्यभिचारी थे, जो खूनी थे, फिर भी उसके बारे में ऐसा लिखता है यीशु परमेश्वर कि दाऊद मेरे हृदय के मुताबिक व्यक्ति। हालेलुया। देखो प्रभु का अनुग्रह कि प्रभु हमें इतना होकर भी दाऊद को क्या कहता है? मेरे हृदय का मुताबिक प्रभु। हालेलुया। तो प्रभु हमें दया देते हैं हमारे पिछले पापों को मिटाने के लिए, और प्रभु हमें अनुग्रह देते हैं कि हमारे हर वर्तमान के हर एक प्रॉब्लम संघर्ष को प्रभु हमें कवर अप करते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा। हमें अनुग्रह देते हर दिन। इसे 2 Corinthians 12:9 में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हर दिन जो कुछ क्लेश से तू गुजरता है, जो चीजों से आप जा रहे, संघर्ष कर रहे हैं, तो बोलते मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए। हालेलुया। तो प्रभु अपना दया भी दिखा देते तेरे ऊपर, तेरे हर दिन प्रभु आपको क्षमा करते, मिटा देते, और प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह भी करते हैं। तो ये कहते हो कि मेरा दया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हमें हर वक्त यीशु के साथ जुड़े रहना है, कभी वापस मत जाओ। इतना बड़ा परमेश्वर जो अनुग्रही है, जो दयालु है, हम क्यों ऐसा व्यक्ति को, ऐसा ज्योति को छोड़कर, हीरो को छोड़कर पत्थर के पीछे भाग सकते हैं? हालेलुया। हम प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इससे प्रभु का देखो महानता, वो हमारा महायाजक है। दूसरा, प्रभु हमारे हर एक दुर्बलता में हमदर्दी दिखाता है, हमारे साथ पीड़ित होता है। तीसरा, यीशु मसीह महायाजक होकर हमें स्वर्ग तक, स्वर्ग के सिंहासन तक हमारा पहुंच है। हमें किसी का डरना नहीं, हमें प्रभु हमारा साथ है। हर एक बात में प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तेरे हर बात सही होएगा, तेरे हर एक काम बन जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सब्र कर और प्रभु के अनुग्रह में लिपटे रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने आज क्या सीखा? पहले हमने सीखा प्रभु का वचन एक दोधारी तलवार है। दूसरा हमने क्या सीखा? हमने सीखा यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हालेलुया। महायाजक होने के नाते वो कहते हैं कि तू यीशु में फिर हो, तो अब वापस मत जा उस मंदिर में, उस मस्जिद में, उस बुरे काम में, उस बुरे संगतियों में मत जा, बने रहे यीशु में, क्योंकि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, वो महायाजक है। कैसा महायाजक है? पहला, वो स्वर्ग में प्रवेश किया हुआ महायाजक है, जिसको वो आपको हर एक प्रार्थना को उत्तर देंगे। हम वो बेटा होकर हमारा महायाजक हमको स्ट्रेट पूरा क्या बोलते हैं, पूरा एक्सेस है पिता के पास। दूसरा, वो महायाजक जो हमसे हमदर्दी करते हैं हमारे हर एक दुर्बलता में। तीसरा, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास या बांध कर जा सकते हैं, जहाँ पर हमें दो चीज मिलता है, दया और अनुग्रह मिलता है। हर दिन की जरूरत को पूरा होने के लिए दया और अनुग्रह हमारे साथ है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर अच्छा है, महान है, सर्वशक्तिमान है। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार ताली बजाएंगे हमारे यीशु मसीह के जो अनुग्रही कार्य करते हैं हमारे हमारे